अब देखो ना भगवान, हमारी भी अब उम्र हो चली है, हमसे नहीं खेती किसने का काम होता है। इससे कहते थोड़ा सीख ले सीख ले, और देखो ना कैसा हीरो बना घूम रहा है। या नहीं थोड़ा बहुत अपने बाप को सहारा दे दे। हम क्या करें, कुछ कह नहीं सकते, ना पढ़ता ना लिखता है, पढ़ाई में जीरो, फैशन में हीरो। यह रहा तुम्हारा लाडला। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो जी। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करते हैं ना, इसकी शादी करा दो। शादी जब हो जाएगी तब जिम्मेदारियां आएंगी तो अपने आप ही सुधर जाएगा नालायक। ऐसे तो ये नहीं सुधरेगा। अरे हाँ हाँ मम्मी, मेरी शादी करा दो, मैंने एकदम सुधर जाऊंगा। हम तो पहले से कह रहे थे हमारी शादी करा दो, मैं सुधर जाऊंगा, पर आप लोग तो सुनते ही नहीं हो। अब तो आपके समझ में आई है। देखो अपनी शादी के लिए कितना उतावला हो रहा है। अरे कोई बात नहीं जी, बच्चा है। तुम भी तो तावले हुए होंगे अपनी शादी में। देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है। अब तू ना सलीके से रहना सीख ले, अपनी जिम्मेदारियां समझ। अब देखना इतना समय हो गया है, पूरे गांव के लोग जाके, लेकिन तेरी बीवी अभी तक नहीं उठी है। अरे ये गांव है, कुछ शहर नहीं, उसके बाप का घर नहीं है। अरे माँ ठीक है, जब वो उठेगी ना तब आप मुझे अच्छे से समझा दीजिएगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, पिताजी के साथ खेत पे जाता हूँ, वरना पिताजी हम ही को सुनाएंगे। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू, नहीं सुनती है, पता नहीं कितना सोती है। हमारी बड़ी बहू देखो वो काम कर रही है। अरे बड़ी बहू तू भी आजा। जी माँ जी, आपने बुलाया? मैं ना बच्चों का टिफिन लगा रही थी, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और सुबह सुबह जल्दी बहुत काम हो जाता है। आप तो जानते हैं मैं इतनी सुबह उठती हूँ, तब कहीं जाकर पिताजी खेत पर गए हैं, देवर जी भी गए हैं साथ में, उनको भी मैंने खाना पानी सब कुछ दे के भेज दिया है। बच्चों का भी टिफिन तैयार कर दिया है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। अरे बहू, तू तो इतना काम करती है, लेकिन तेरी देवरानी अभी तक सोई पड़ी है, उसको बुला जल्दी से। जी मम्मी जी, मेरी ना आँख लग गई थी, अब मैं ना कल से जल्दी उठ जाऊंगी। मम्मी जी मेरी आदत नहीं है ना जल्दी उठने की, अब मैं कोशिश करूंगी। अब देख बेटा, अब ये तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं है ना, ये शहर है, ये है गांव। अब देख तेरी जेठानी कितनी जल्दी उठ के सारा काम करती है। अब तू सुबह जल्दी उठ, घर में गाय भैंस है, अरे उनका भी तो चारा सानी करेगी, गाय का गोबर उठा के डालेगी, कंडे बनाएगी। हमने तो पहले कह दिया था तेरे पिताजी से, हमें दहेज तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ लड़की हमें कमेरी चाहिए जो खूब काम करे हमारे घर में। अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाके खाना पानी की तैयारी करो। यहाँ पर तेरे ससुर जाते हैं तो सुबह जल्दी खाना खा के जाते हैं। आज तो तेरी जेठानी ने बना दिया, अब उसे भी तो आराम करनी है। अब तू आई है, तू किचन संभाल ले। हाँ, और ध्यान रखना, हमारे यहाँ चूल्हा पे खाना बनता है तो संभाल के बनाना, कायदे की रोटियां बनाइयो, समझ गई? मम्मी जी मैं ना सारा काम सीख लूंगी धीरे धीरे। हमने कभी चूल्हा पे नहीं तो खाना बनाया है, हमारे यहाँ तो गैस है, हमारे यहाँ तो नौकर भी है, लेकिन मैं ना जेठानी जी से धीरे धीरे सब सीख लूंगी। और मम्मी जी, गाय भैंस का चारा तो चलो मैं डाल दूंगी, पानी पिला दूंगी, पर मम्मी जी प्लीज मैं गोबर नहीं छू सकती हूँ, छी। अरे कोई बात नहीं छोटी, तू गोबर वाला काम मत करना, गोबर वाला काम तो मम्मी जी कर लेंगी। अरे मम्मी जी तो पूरा दिन तो कुछ करती नहीं है, और हम लोग तो पूरा घर संभालते हैं। अब गोबर ही का तो काम है, मम्मी जी गोबर का काम कर लेंगी, कंडे बना लेंगी, है ना मम्मी जी? अरे तू क्या पागल हो गई है? मैं काम करूंगी इस उम्र में, वो भी गोबर का? अरे जा जा, गोबर का काम करूंगी, अपने अपने पतियों से कह के करवाना, हमसे नहीं होता इस उम्र में ये सब काम। अब मम्मी जी से काम तो नहीं गोबर का होता है, लेकिन मम्मी जी को दूध तो दोनों टाइम चाहिए, एक गिलास पी लेती हैं। अब अगर गाय भैंस घर में रखी है तो कम से कम मम्मी जी आपको थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए। और हमारे तो बच्चे तो हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, और कल को छोटी के भी बच्चे होंगे तो वो भी बेचारी कितना कर लेगी। आपको भी सोचना चाहिए, आपके बेटे तो सुनते नहीं है, पापा जी तो सुबह खेत पे चले जाते हैं, और हम
तो दे हमें, एक जानवर बेच दो। अरे एक से तो घर का खर्चा चलता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुमने तो कह दिया बेच दो, चल जा खाने पीने की तैयारी कर।